सन 2022 कराची की शाहराह फैसल पर वाक़ एक बैनुल अक़वामी कॉल सेंटर में ज़हीन रात की शिफ्ट में काम करता था। रात के 2 बजे के बाद दफ्तर तकरीबन खामोश हो जाता था। सिर्फ कंप्यूटर की मध्यम आवाज़, कीबोर्ड की टिक टिक और हेडफोन में ग्राहकों की बातें। ज़हीन को रात की ड्यूटी पसंद थी क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर गैर मुल्की कॉल आती थी। उस रात भी सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन 2:14 पर अचानक उसके कंप्यूटर पे एक कॉल नमूदार हुई। स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, अननोन रोड। ज़हीन ने कॉल उठाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। उसने दोबारा कहा, हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? चंद लम्हे गुजर गए। उसके बाद किसी की आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे जैसे कोई फ़ोन अपने मुंह के बिल्कुल करीब रखकर सांस ले रहा हो। ज़हीन ने समझा शायद किसी के जेब से गलती से कॉल लग गई है। वो कॉल काटने ही वाला था कि दूसरी तरफ से एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दी। ज़हीन, उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था। आप कौन? खामोशी। फिर दोबारा वही सांस, और उसके बाद कॉल खुद ब खुद मुनक़ता हो गई। ज़हीन ने फ़ौरन सुपरवाइज़र के पास जाकर कहा, सर, एक अजीब कॉल आई थी। सुपरवाइज़र हंस पड़ा। अरे, रात की शिफ्ट है, लोग मजाक भी करते हैं। ज़हीन वापस अपनी सीट पर आ गया, लेकिन अजीब बात यह थी, कॉल लॉग में वो नंबर मौजूद ही नहीं था, जैसे वो कॉल कभी आई ना हो। अगली रात ठीक 2:14 पर वही कॉल दोबारा आई। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, अननोन रोड। ज़हीन के माथे पर पसीना आ गया। उसने हिम्मत करके कॉल उठाई। इस बार सांस लेने की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, आज पीछे मत देखना। ज़हीन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने फ़ौरन हेडफोन उतार दिए। उसी लम्हे उसके बराबर बैठने वाले अली ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? ज़हीन ने कांपती आवाज़ में कहा, तुमने आवाज़ नहीं सुनी? अली ने हैरत से जवाब दिया, क्या? कौन सी आवाज़? फ़ोन पर आवाज़ थी, किसी ने मेरा नाम लिया। अली ने कंप्यूटर की तरफ देखा। कौन सी कॉल? तुम्हारे पास तो पिछले 5 मिनट से कोई कॉल नहीं आई है। ज़हीन के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसने फ़ौरन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन देखी। वाकई उस पर लिखा था, नो एक्टिव कॉल। फिर वही आवाज़ दोबारा आई, लेकिन इस बार हेडफोन से नहीं, उसके बिल्कुल पीछे से, बहुत आहिस्ता, बहुत करीब। मैंने कहा था, पीछे मत देखना। ज़हीन का सांस रुक गया। पूरे दफ्तर में सिर्फ वही शख्स था जिसने ये आवाज़ सुनी थी, और उसने अभी तक पीछे मुड़कर नहीं देखा था। ज़हीन ने पूरी हिम्मत जमा की, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। उसके कान के बिल्कुल करीब किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, इतनी करीब जैसे कोई उसके कंधे पर झुका हुआ हो। उसी लम्हे दफ्तर की तमाम लाइट्स एक साथ बुझ गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी बाकी थी। सब लोग घबरा गए। लाइट क्यों गई है? जनरेटर ऑन करो। चंद सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स जल उठी। दफ्तर दोबारा रोशन हो गया। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर ज़हीन के बराबर वाली कुर्सी खाली थी। अली कहीं नजर नहीं आ रहा था। अली कहाँ गया? किसी ने जवाब दिया, अली तो आज छुट्टी पर है। ज़हीन के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। नामुमकिन, अभी तो वो मेरे साथ बैठा था। सब मुलाजमीन हैरत से उसे देखने लगे। सुपरवाइजर बोला, ज़हीन, तुम ठीक तो हो? अली पिछले 3 दिन से दफ्तर आया ही नहीं। ज़हीन खामोश हो गया। उसे साफ याद था, चंद लम्हे पहले अली उससे बात कर रहा था। शिफ्ट खत्म होने के बाद ज़हीन सीधा आईटी रूम में पहुंचा। मुझे आज रात की कॉल रिकॉर्ड चाहिए। आईटी इंजीनियर ने सिस्टम खोला। वक्त 2:14। चंद लम्हों बाद रिकॉर्डिंग चलने लगी। तमाम मुलाजमीन स्क्रीन के गिर्द खड़े हो गए। शुरू में सिर्फ ज़हीन की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? उसके बाद खामोशी, कोई सांस नहीं।
कोई सरगोशी नहीं, कोई दूसरी आवाज़ नहीं। आईटी इंजीनियर ने कंधे उचकाए। दूसरी तरफ तो कोई था ही नहीं। ज़हीन हैरान रह गया। नामुमकिन, मैंने सब कुछ सुना था। वो दोबारा रिकॉर्डिंग सुनने लगा। उसी दौरान आईटी इंजीनियर अचानक रुक गया। 1 मिनट। उसने आवाज़ को ज़्यादा किया। स्क्रीन पर सिर्फ खामोशी थी, लेकिन बहुत गौर से सुनने पर एक मध्यम सी आवाज़ उभरी, इतनी आहिस्ता कि पहली बार किसी ने महसूस ही नहीं की थी। पीछे सब खामोश हो गए। आईटी इंजीनियर ने आवाज़ और तेज़ की। अब साफ सुनाई दे रहा था, आज पीछे मत देखना। दफ्तर में मौजूद हर शख्स का रंग उड़ गया। ये आवाज़ रिकॉर्डिंग में वाकई मौजूद थी, लेकिन अगले ही लम्हे स्पीकर से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी और पूरी रिकॉर्डिंग खुद ब खुद डिलीट हो गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ एक जुमला, एक्सेस डिनाइड। उस रात ज़हीन घर पहुंचा तो सुबह के 4 बज रहे थे। वो बहुत थका हुआ था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी वालिदा ने हैरत से पूछा, आज तुम अपने दोस्त को साथ क्यों नहीं लाए? ज़हीन रुक गया। कौन सा दोस्त? वो ही जो हर रात तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। ज़हीन के हाथ से चाबियां गिर गईं। अम्मी, आपने क्या कहा? वालिदा ने बिल्कुल संजीदगी से जवाब दिया, मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रही हूँ, जब भी तुम रात को घर आते हो, तुम्हारे पीछे एक लंबा आदमी खामोश खड़ा होता है। मैं समझती थी शायद तुम्हारा कोई साथी होगा। ज़हीन का गला खुश्क हो गया। आप मजाक कर रही हैं? नहीं बेटा, लेकिन आज अजीब बात हुई। आज वो आदमी दरवाजे के बाहर नहीं रुका, वो तुम्हारे साथ घर के अंदर आ गया। उसी लम्हे ऊपर वाले कमरे से किसी की आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ आने लगी। ज़हीन का दिल जोर जोर से धड़का। उस घर में ऊपर कोई नहीं रहता था, मगर कदमों की आवाज़ अब सीधी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। ज़हीन और उसकी वालिदा सांस रोक के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। फिर आवाज़ अचानक रुक गई। पूरे घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। ज़हीन ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने पूरा कमरा देखा। अलमारी, बिस्तर, खिड़की, सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन कमरे का दर्जे हरारत अचानक बहुत कम हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी फ्रीजर में खड़े हो। उसी लम्हे अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। ज़हीन ने टॉर्च की रोशनी अलमारी की तरफ की। कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। उसने सुकून का सांस लिया और जैसे ही वापस मुड़ा, उसकी नज़रें सामने लगे आईने पर पड़ी। आईने में ज़हीन अकेला नहीं था, उसके पीछे एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था। तकरीबन 7 फीट कद, स्याह कपड़े, चेहरा मुकम्मल अंधेरे में छुपा हुआ, और उसके दोनों हाथ गैर मामूली हद तक लंबे थे। ज़हीन ने घबराकर पीछे देखा। कमरा खाली था। दोबारा आईने में देखा। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार पहले से ज़्यादा करीब। ज़हीन ने कांपते हाथों से आईना छुआ। अगले ही लम्हे आईने पर अंदर से किसी ने हाथ मारा। धड़म! आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। अगली सुबह ज़हीन ने फैसला किया कि अब वो इस राज को ख़त्म करके ही रहेगा। वो सीधा कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचा। वहाँ पिछले 15 साल से काम करने वाले एक बुजुर्ग मुलाजिम फारूक साहब मौजूद थे। ज़हीन ने पूरी बात उन्हें बताई। फारूक साहब खामोश हो गए। काफ़ी देर बाद उन्होंने दराज से एक पुरानी फाइल निकाली। उस पर धूल जमी हुई थी और सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 14 अगस्त 2011। उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम पहले आदमी नहीं हो। ज़हीन के चेहरे का रंग बदल गया। क्या मतलब? फारूक साहब ने फाइल खोली। उसमें 5 मुलाजिम की तस्वीर थी। सब नाइट शिफ्ट में काम करते थे। सबके नाम के नीचे एक ही जुमला लिखा था, लापता। फारूक साहब ने पहली तस्वीर पर उंगली रखी। ये इमरान था। उससे भी रात 2:14 पर कॉल आती थी। दूसरी तस्वीर, ये सईद था। इसने भी यही आवाज़ सुनी थी। तीसरी, चौथी, 5वीं, सबके साथ एक ही वाक़या पेश आया था। और फिर वो सब बगैर किसी निशान के गायब हो गए। ज़हीन के हाथ कांपने लगे। पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं, फारूक साहब ने आहिस्ता से जवाब दिया। हर एक की कुर्सी खाली मिली। कंप्यूटर ऑन था।
हेड फोन मेज पे रखा था, लेकिन उनके जाने की कोई वीडियो भी नहीं मिली। ज़हीन चौंक गया। सीसीटीवी? फारूक साहब ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, बस यही तो अजीब बात है। हर बार 2:14 से 2:15 तक तमाम कैमरे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। ज़हीन ने फौरन सिक्योरिटी रूम जाकर गुज़श्ता रात की सीसीटीवी फुटेज मांगी। गार्ड ने वीडियो चलाई। घड़ी पर 2:13 बज रहे थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। 2:14 होते ही स्क्रीन पर हल्की सी बर्फ आने लगी। फिर तस्वीर धुंधली हो गई, लेकिन 1 सेकंड के लिए वीडियो साफ हुई और उस 1 सेकंड में पूरा दफ्तर अपनी जगह मौजूद था। तमाम मुलाजमीन अपनी नशिस्तों पर बैठे थे, सिवाय एक के। ज़हीन की कुर्सी के पीछे वही लंबा सियाह आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अब भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। अगले ही लम्हे उसने बहुत आहिस्ता से अपना हाथ उठाया और कैमरे की तरफ इशारा किया। स्क्रीन फौरन स्याह हो गई। गार्ड ने घबरा कर वीडियो बंद कर दी। ये पहली बार नज़र आया है। ज़हीन खामोश खड़ा था। उसी लम्हे उसके जेब में रखा मोबाइल खुद ब खुद बज उठा। उसकी स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, तीसरी रात मुकम्मल हो गई। कॉल उठाते ही उसे सिर्फ एक ही जुमला सुनाई दिया, कल रात तुम्हारी बारी। उसी लम्हे दफ्तर की तमाम घड़ियां एक साथ 2:14 पर रुक गई। हालांकि उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। पूरे फ्लोर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। ज़हीन के मोबाइल पर दोबारा वही कॉल आई। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, आज आखिरी रात। कॉल खुद ब खुद रिसीव हो गई। इस बार दूसरी तरफ से सांस लेने की आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि किसी की बहुत आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर एक शख्स बोला, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो आज रात 2:14 पर फ़ोन हरगिज़ मत उठाना। ज़हीन चौंक गया। ये आवाज़ उसकी अपनी थी, बिल्कुल उसकी। तुम कौन हो? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर जवाब आया, मैं वही ज़हीन हूँ जिसने 3 साल पहले ये कॉल उठाई थी। अचानक कॉल कट गई। उस रात ज़हीन ने फैसला किया कि वो दफ्तर नहीं जाएगा। उसने मोबाइल भी बंद किया, सिम निकाल दी और ख़ुद को घर में बंद कर लिया। रात के 2:13 पूरे घर की बिजली चली गई। मोबाइल बंद होने के बावजूद उसकी स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हो गई। उस पर सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, इनकमिंग कॉल। घबरा कर उसने मोबाइल दीवार पर दे मारा। फ़ोन टूट गया, लेकिन रिंगटोन बंद ना हुई। अब ये आवाज़ मोबाइल से नहीं, पूरे घर से आ रही थी। दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवारें, यहाँ तक के छत भी एक साथ बजने लगी। फिर अचानक सब खामोश हो गया। घड़ी ने 2:14 बजाए। उसी लम्हे दरवाजे पे दस्तक हुई। ज़हीन ने हिम्मत करके दरवाजे की सुराख से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना लैंडलाइन टेलीफोन रखा था, जिसकी घंटी मुसलसल बज रही थी। हालांकि उस घर में कभी लैंडलाइन था ही नहीं। फ़ोन के साथ एक सफ़ेद लिफाफा पड़ा था। उस पर सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, अगर जवाब नहीं दोगे तो हम अंदर आ जाएंगे। ज़हीन ने दरवाज़ा नहीं खोला। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गुजर गए। फिर घंटी बंद हो गई। उसने सुकून का सांस लिया। ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके ड्राइंग रूम में वही लैंडलाइन फ़ोन मेज़ पे रखा था और उसके बराबर एक कुर्सी पर कोई बैठा था। लंबा कद, स्याह कपड़े, चेहरा अंधेरे में। वो खामोश बैठा था। कुछ देर बाद उसने पहली बार अपना चेहरा उठाया। ज़हीन की चीख निकल गई। वो खुद ज़हीन था, लेकिन बहुत बूढ़ा। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें बेजान। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने भी फ़ोन नहीं उठाया था। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये कॉल फ़ोन पर नहीं आती, ये तुम्हारे नाम पर आती है। अगले ही लम्हे वो बूढ़ा ज़हीन धुएं में बदल कर गायब हो गया और पूरा घर फिर खामोश हो गया। अगली सुबह पुलिस को ज़हीन का घर खुला मिला। मोबाइल टूटा हुआ फर्श पे पड़ा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन
ज़हीन कहीं नहीं था, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। तहकीकात हुई, पुलिस को कुछ नहीं मिला, सिर्फ ड्राइंग रूम के मेज़ पर एक पुराना लैंडलाइन फ़ोन रखा था जिसकी तार किसी जगह नहीं जा रही थी। पुलिस ने उसे सबूत के तौर पर उठा लिया। उसी रात थाने के रिकॉर्ड रूम में ठीक 2:14 पर वो फ़ोन बजने लगा। ड्यूटी अफसर ने हंसते हुए रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज़ आई, ज़हीन से बात हो सकती है? अफसर ने जवाब दिया, ज़हीन तो लापता है। चंद सेकंड खामोशी रही, उसके बाद दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी और एक जुमला जिससे उस अफसर की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब तुम्हारी बारी। आज भी कराची के कुछ पुराने कॉल सेंटर में एक अजीब असूल है, नए मुलाजमीन को कभी वजह नहीं बताई जाती। सिर्फ इतना कहा जाता है, अगर रात को 2:14 पर अननोन रूट से कोई कॉल आए तो उससे बजने दो, कभी जवाब मत देना, क्योंकि कहते हैं वो कॉल आज भी आती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हर बार वो किसी नए नाम से शुरू होती है। अगर आपको मेरी हॉरर स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।